अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के फॉर्म फिल हो रहे हैं और उसकी जो लास्ट डेट है, उसकी नोटिफिकेशन आके जो है तो उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 है। जिस किसी ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर लीजिए और स्टडी में लग जाइए। उर्दू ग्रामर की हमारी 6ठी क्लास रहेंगी। गुज़िश्ता हमने 5 क्लासेस देखे हैं, जिसकी जो है तो 5 क्लासेस की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। जितने भी ऑल स्टेट टीटी में के एग्ज़ाम होते हैं ऑल स्टेट में, जैसे कि TSTT है, APTT, CTET है, उसके बाद जो है तो KTT है, DSSSB है, जो तमाम स्टेट लेवल एग्ज़ाम है TET के जो उर्दू में लिए जाते हैं, तो उन तमाम के लिए जो है तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, और इंशाल्लाह हम सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेंगे। बहुत सारे जो है तो स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा है कि सर EVS की क्लास लीजिए या फिर CDP वगैरह की। तो हमें जो है तो उर्दू के बाद वही स्टार्ट करना है। उर्दू के बाद हम CDP या फिर EVS देखेंगे। वो सीक्वेंस वाइज जो तो हम देखने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट को 10 दिन या 12 दिन देते हुए जो तो हम चलेंगे। 10-10 दिन का भी अगर हम शेड्यूल बना लेते हैं तो अच्छे खासा जो तो हम कवर कर सकते हैं। और जो क्लासेस रेगुलर हो रही है उस पर आप फोकस कीजिए। टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहाँ से जाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको क्वेश्चन के किस में और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, वो आपको जो है तो वहाँ से अंदाज़ा उसका आप लगा सकते हो। ये तरीका होता है स्टडी करने का। सब जो है तो अगर दस्तरखान बिछा हुआ है और बेशुमार अक़साम के वहाँ पर जो है तो दस्तरखान पर खाने लगे हुए, तो फ्रेंड्स हमको थोड़ा थोड़ा करके ही खाना होगा। जो है तो एक साथ अगर हम खाएंगे तो बदहज़मी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, फिर वही डॉक्टर के पास जाओ वगैरह वगैरह। तो मकसद यहाँ पर बोलने का हमारा ये था कि जो कुछ मवाद हमको प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर अच्छे से फोकस कीजिए और उसको जो है तो परफेक्ट उसके अंदर हम क्या कहेंगे उसको उसको जो है तो पूरा पूरा गेट कीजिए, पूरा पूरा हासिल कीजिए। जब हम नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की जो लेक्चर है, सॉरी प्रीवियस जो हमारे वीडियोज़ हैं या फिर प्रीवियस नॉलेज है, तो वो हमको जो है तो उसका जहन नशीन होना चाहिए। और हम उसके साथ साथ जो टेलीग्राम से आप डाउनलोड करोगे क्वेश्चन पेपर, तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका जो है तो 50% मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है तो उसका हो जाता है, स्टडी हो जाती है। मतलब उससे अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेता है तो 50% जो है तो उसका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो हमें जो है तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे जो है तो कछुए की चाल चलना है, ना कि खरगोश की। कि जब रेस लगी थी खरगोश और कछुए की, तो खरगोश साहब जो है तो ये सोचकर कि कछुआ पीछे रहा होगा, तो वो जाके खा पी के जो है तो सो गए थे और कछुए की चाल कछुआ जो है तो जीत गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मकसद बोलने का जो है तो यही है कि आप स्टडी आप जो है तो स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे इंशाल्लाह उसमें इंक्रीमेंट आप कीजिए। हर एक सब्जेक्ट को परफेक्टली आप कीजिए इंशाल्लाह, तो आप बआसानी पेपर क्वालिफाइड हो सकते हो। और एक हमारे जो है तो सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज ये था कि सर TT और CTET ये दोनों पेपर जो है तो आए हैं और दोनों एग्ज़ाम में 20 या 22 दिन का कुछ फासला है। तो अब हम कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं सजेशन आपको देना ये चाहूँगा कि आप दोनों पेपर के फॉर्म फिल कीजिए, लेकिन आपकी पकड़ जिस पेपर पर ज़्यादा है, यानी कि जिस पेपर को आपको यकीन है पक्का कि ये पेपर जो तो हम क्रैक कर सकते हैं बआसानी, जैसे कि CTET का सिलेबस फिक्स्ड होता है। अदरवाइज़ TT का सिलेबस जो है तो हमें मुख्तलिफ़ किताबों में से ढूंढ कर और तलाश करके प्रोवाइड करना है आप तक, तो ये भी आसान काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेशन दूँगा आप दोनों पेपर के फॉर्म फिल कीजिए। दोनों पेपरों के अंदर कॉम्बिनेशन है, CDP उसमें भी है और जिसमें भी है, उर्दू उसके अंदर भी इसके अंदर भी है। उसमें जो तो हिंदी है और इधर जो तो मराठी या इंग्लिश है, तो इस तरीके से। और मैथ्स उधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, तो कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि वो भी स्कूल के सिलेबस से ही जो है तो उसको मुंतखब किया गया है CTET के सिलेबस को। और TT का भी जो है तो इन्होंने जो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसको। तो उसके अंदर जो उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है, तो स्टेट लेवल की जो बुक्स है अपने
जैसे टिपी में जो बुक्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, वो बुक्स आपको फॉलो करना है। उसमें से ही बताया गया है कि फर्स्ट टू 10th या फिर 12th का जो किताबें हैं अगर अवेलेबल नहीं होंगी तो उसकी भी लिंक बाल भारती ई बुक बोल के जो है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहाँ से जा कर के उर्दू मीडियम के पहली से लेकर 12वीं तक तमाम किताबें जो है तो वहाँ पर दिए गए, आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको अच्छे से जो है तो आप महा टीटी का भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मकसद ये है बोलने का कि आप स्टडी कीजिए, जो सीटेट का भी फॉर्म भरिए और टीटी का भी फॉर्म भरिए, तो इंशाल्लाह दोनों में से या फिर दोनों भी आपके पेपर क्वालिफाइड आप हो जाओगे। और अगर आप एक भी होते हो तो आप थर्ड टेट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो हमारे महाराष्ट्र वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ। तो फ्रेंड्स, आप दोनों में से अगर एक पेपर निकल जाते हो या फिर दोनों भी निकलते हो तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी और आप थर्ड टेट के लिए एलिजिबल होंगे और पवित्र पोर्टल में फॉर्म भरने के लिए भी जो है तो आप एलिजिबल रहोगे। सो आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, चलते पहले हम टॉपिक की तरफ। और आपके जो भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें ताकि हमको भी जो तो पता चले कि आपके जहन में क्या क्या सवालात आ रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, सीटेट और टीटी का नोटिफिकेशन साथ में आया है, कुछ 20-25 दिन का फासला उसके दरमियान है, दोनों पेपरों के दरमियान। तो ज़रूरी है ये चीज़ें भी जो तो सोचना चाहिए इंसान ने। खैर, स्टडी आप जारी रखिए और जारी सारी रखिए, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर अल्लाह ताला कामयाब हमें करवाएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, शार दिया हुआ है, उसका जो है तो असली नाम दिया हुआ है, उसके बाद जो है तो ख़लमी नाम तखल्लुस दिया हुआ है, पैदाइश दी हुई है, शाहकार यानी तफसीलात दिए गए हैं और शेरी मजमूए जो है तो इसके दिए गए। तो यहाँ पर इस टाइप के भी जो है तो क्वेश्चन टीटी में गुज़िश्ता पूछे गए हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इनका जो असली नाम था अल्ताफ़ हुसैन था, हाली इनका जो है तो तखल्लुस है, कलमी नाम है और इनकी विलादत पानीपत में हुई थी, जहाँ पर जो जंग हुई थी पानीपत की। और उनका जो है तो 1837 ईस्वी से 1914 ईस्वी, तो इनकी जो है तो विलादत और वफ़ात की ये डेट जो है तो आपको नज़र आ रही है। ख़िताब उनका तफसीलात के अंदर ख़िताब है कि शमसुल उलमा, उस्ताद गालिब, नस्र निगार, सवाने निगार। जदीद शायरी के आगाज़ में हाली का नाम बहुत अहमियत का हामिल है। उर्दू सवाने निगारी की सिन्फ का आगाज़ किया है इन्होंने और उसके बाद जो है तो शायरी के मजमूए में इनका मुसद्दस हाली, मद व जज़्र इस्लाम, तसानीफ़ में हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी और मुक़द्दमा शेर व शायरी, इस तरीके से इनके ताल्लुक़ से जो मौलाना ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है, इनके ताल्लुक़ से इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन किधर से भी कहाँ से भी आ सकते हैं, तो हमें तैयार रहना चाहिए। हमें जो तो कोई भी टॉपिक को इजी नहीं लेना चाहिए बल्कि उसको पूरा पूरा फोकस हमने करना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्टर मोहसिन जलगानवी। इनका जो क्या कहेंगे उसको असली नाम है तो वो है ग़ुलाम गौस खान और उनका तखल्लुस यहाँ पर मोहसिन, अदबी दुनिया में मोहसिन जलगानवी। उसके बाद ये जलगांव ज़िले के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के हैं और इनकी जो सने पैदाइश है ये 15/6 यानी कि 15 जून 1939 है। उसके बाद शेरी मजमूए जो है तो इनके अल्फाफ, थोड़ा सा आसमान ज़मीन पर, आँख सोच बोलती है, शाखे संदल यानी कि संदल की शाख। तो इस तरीके से जो है तो इनके ताल्लुक़ से दिया गया है। नेक्स्ट है अल्लामा अलकमा शिबली। इनका जो तखल्लुस है ये है शिबली और विलादत है जो है तो मीर गयास चक बिहार, चिक बिहार जो है तो इनके है और 1930 में जो है तो ये इनकी विलादत दी गई यहाँ पर तारीख़ उसकी। उसके बाद शेरी मजमूए के अंदर तारे ज़मीन के और होल के आलम, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, फूल के आलम में जो है तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर होल के आलम दिया हुआ है। नेक्स्ट है
अमजद हैदराबादी, इनका जो असली नाम है फ्रेंड्स वो है सैयद अमजद हुसैन। इनका तखल्लुस अमजद है। विलादत जो तो हैदराबाद में हुए 1888 से 1961 इनके जो तो डेट दी गई कि 1888 में पैदा हुए और 1961 में जो तो इनकी वफ़ात हुई। नेक्स्ट यहाँ पर जो है तो लक़ब दिया गया है कि हकीम उश-शुरा और सोफ़ी सरमद। हकीम उश-शुरा और सोफ़ी सरमद जो है तो इनका लक़ब यहाँ पर दिया गया है। और इनका जो शेरी मजमूआ है वो है रियाज़ अमजद, ख़र्क़ अमजद और रुबायात अमजद। ये जो है तो इनका शेरी मजमूआ रहेगा। तफसीलात जो है तो इनकी जो है तो लक़ब वगैरह इस पर दिया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर पे है यहाँ पर शायर का नाम है हेलन केलर। तो इनकी जो हेलन केलर की जो विलादत है वो अमेरिका में हुई है 1880 में। और इनकी तफसीलात में जो है तो अंधी बहरी खातून, उनकी मुअल्लिमा स्लीवन जो ख़ुद भी एक अंधी बहरी थी। उसके बाद जो है तो इनका जो शायरी मजमूआ है वो है ब्रेल रस्मुल ख़त में मेरी आप भी थी। यानी कि ब्रेल रस्मुल ख़त की ब्रेल लिपि होती है जिसमें जो तो उभरे हुए हुर्फ होते हैं जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, मतलब 6 नुक्तों पर 6 डॉट्स पर जो है तो ये ब्रेल लिपि होती है जो कि अंधों के लिए यूज़ होती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको उर्दू में यानी कि उर्दू की जो पेडागोजी की क्लास रहेंगी हमारी तो उसमें हम वो बतलाएंगे। और जो सीटेट की क्लास गुज़िश्ता ईयर हमने ली है यानी कि गुज़िश्ता सीटेट के वक्त, तो ब्रेल लिपि के ताल्लुक़ से उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट है बहज़ाद लखनवी। तो इनका जो असली नाम है वो है सर सैयद अहमद ख़ान और उनका जो तखल्लुस है वो जो है तो बहज़ाद लखनवी है। और उनकी पैदाइश जो है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई है। 1900 में जो पैदा हुए थे तो 1974 में इनकी वफ़ात हुई। नेक्स्ट है यहाँ पर सैयद इम्तियाज़ अली ताज। तो इनका असल नाम जो तो सैयद इम्तियाज़ अली था और ताज उनका तखल्लुस था। उनकी पैदाइश 1900 में हुई थी और 1970 में उन्होंने वफ़ात पाई। अंग्रेज़ी हुकूमत ने सर का ख़िताब दिया था, यानी कि उनको जो तो सर का ख़िताब अंग्रेज़ी हुकूमत ने दिया था। और उनके मतलब फ़लसफ़े मजमूए के अंदर मजमा मज़ामीन और चचा छक्कन इनकी जो तो बेहतरीन क्या कहेंगे इसको मजमूए है, फ़लसफ़ा है। और छठी किताब में चचा छक्कन की ऐनक, चचा छक्कन ने खत लिखा वगैरह वगैरह जो है तो इनके ताल्लुक़ से मतलब उनकी जो सवाने हयात है तो उसमें से ये सबक दिए गए हैं किताबों में। नज़ीर अकबर आबादी से मुताल्लिक़ जो है तो दिया गया है। इनका असली नाम वली मोहम्मद था और नज़ीर अकबर आबादी उनका तखल्लुस था जो कि दिल्ली में 1735 में पैदा हुए और 1830 में जो है तो उनकी वफ़ात हुई। कुल्लियात नज़ीर इनका बेहतरीन और मजमूआ है। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनके जो है तो असल नाम इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू था और इलाहाबाद में जो थे ये पैदा हुए 1889 में और वफ़ात उनकी जो तो 1964 में हुई। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तारीख़ इल्म की झलकियाँ, तलाश हिंद, बाप के ख़त बेटी के नाम, बाप के ख़त बेटी के नाम। तो इस तरीके से इनका शेरी मजमूआ जो है तो ये बाप की ख़त बेटी के नाम, तारीख़ इल्म की झलकियाँ, तलाश हिंद वगैरह हैं। उसके बाद है अनीस। तो अनीस का जो असल नाम था ये मीर बब्बर अली और उसके बाद उनका जो तखल्लुस है अनीस है और ये फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। इनका ख़िताब ख़ातिमुल कलाम है। और नेक्स्ट है सर सैयद अहमद ख़ान। इनका असल नाम सर सैयद अहमद ख़ान था और सर सैयद अहमद ख़ान जो है तो इनका तखल्लुस भी है। दिल्ली में जो है तो 1817 में पैदा हुए और 1898 में इनकी वफ़ात हुई। अलीगढ़ कॉलेज साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम जो है तो इन्होंने वजूद में लाए, अमल में लाए। उसके बाद जो तो तफसीलात में इनके शेरी मजमूए के अंदर आसारुल सनादीद और असबाब बगावत हिंद, ख़िताबात अहमदिया, तहज़ीबुल खलाक रसाइल,
रसाला वगैरह जो है तो इनके ताल्लुक़ से मालूमात दी गई है। नेक्स्ट है असरारुल हक मिजाज। इनका असल नाम असरारुल हक था और मिजाज जो है तो इनका तखल्लुस है। लखनऊ में जो है तो ये पैदा हुए थे 1911 में और 1955 में इनकी वफ़ात हुई। काफ़ी कम वक्त जो है तो ज़िंदगी इनको मिली है, 44 साल के आसपास। और लास्ट में शेरी मजमू जो है उनका है आहंग। नेक्स्ट है भारत रत्न डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। ये भारत रत्न जो है तो उनको मिला था, खिताब है शायद। और नेक्स्ट जो है तो उनके ताल्लुक़ से असल नाम ज़ाकिर हुसैन था और बेगम बाज़ार हैदराबाद में जो है तो इनके पैदाइश है। 1897 में पैदा हुए और 1969 में इनकी वफ़ात हुई। आबाई वतन और कायम गुंज। उसके बाद ख़िताब है, इनकी तफसीलात के ताल्लुक़ से भारत रत्न उनका ख़िताब है और जामिया मिलिया के शेखुल जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, बिहार के गवर्नर, नायब सदर जमहूरिया भी जो थे। उसके बाद है कहानियाँ अबू ख़ान की बकरी, खरगोश, चूहा, कहानियों का मजमुआ, 14 कहानियाँ, आओ घर घर खेले। तो इस तरीके से इनकी तफसीलात और इनके शेरी मजमूए के ताल्लुक़ से इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट है अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री का असल नाम अली सरदार जाफ़री था और सरदार जो है तो उनका लक़ब है। बलरामपुर ज़िला कोंडा में ये 1913 में पैदा हुए और 2000 में उनकी वफ़ात हुई। अवार्ड्स जो है तो इनको ज्ञानपीठ और पद्मश्री अवार्ड मिला है तफसीलात में। और उसके बाद यहाँ पर शेरी मजमूए के अंदर है परवाज़, खून की लकीर, नई दुनिया को सलाम, अमन का सितारा और एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार। इस तरीके से इनके शेर मजमू के ताल्लुक़ से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट है मौलाना शिबली नोमानी। तो मौलाना शिबली नोमानी की विलादत 1857 में हुई और बंधुल ज़िला आज़मगढ़। वफ़ात जो है तो इनकी 1914 में नदवा लखनऊ में हुई। नेक्स्ट तफसीलात में इनका दिया गया है कि अदीब, नक़ाद, मौरिख़, शार सर सैयद ने उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फ़ारसी का प्रोफ़ेसर मुक़र्रर किया। फ़ारसी के जो है तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर रह चुके हैं। और इनके जो शेरी मजमूए में है वो है अल मामून, सीरतुन नोमानी, सफ़रनामा, मिस्र, शाम व रूम, अल फ़ारूक़ुल ग़ज़ाली, सवाने मौलाना रोम, इल्मुल कलाम, मवाज़ने अनीस व दबीर और कलाम शेरुल अजम, सीरतुन नबी। तो इस तरीके से इनके ताल्लुक़ से मजमुआ जो है तो दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 16 नंबर पर जो है तो आ रहे हैं बेनज़ीर शाह। इनका असल नाम सैयद सिद्दीक़ अहमद बेनज़ीर शाह वारसी था और 1863 में कढ़ा मानिकपुर ज़िला इलाहाबाद में जो तो ये पैदा हुए थे। और रूहानी उस्ताद इनकी तफसीलात में हैं सैयद वारिस अली शाह और असातिज़ा व हैदला आबादी, अमीर मीनाई। इस तरीके से जो तो उनके उस्ताद हैं। और मसनूई में इनकी जो शेरी मजमुआ है मसनूई अल कलाम, अकबरुद्दीन सिद्दीकी ने उनके इंतकाल के बाद कलाम बेनज़ीर शाये किया। कलाम बेनज़ीर जो तो उन्होंने शाये किया था अकबरुद्दीन सिद्दीकी ने उनके इंतकाल के बाद, मतलब बेनज़ीर शाह के इंतकाल के बाद। उसके बाद 17 नंबर पर है महमूदुर रहमान फ़ारूकी। ये जो तो औरंगाबाद से है और महाराष्ट्र से जो तो है। इनका जो तफसीलात के ताल्लुक़ से यहाँ पर है कि नदवतुल उलमा लखनऊ से आलिम की सनद हासिल की है इन्होंने। और सफ़रनामे दरियाए नील के किनारे किनारे, नाकाबिल यकीन, जापान व चीन। इस तरीके से जो तो सफ़रनामे इनके शाये हुए हैं। इनके मजमुए हैं जो कि किताबों में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं कि दरियाए नील के किनारे किनारे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर 18 नंबर पर है कि मीर काज़िम अली जमील मजहरी। तो इनका जो है तो वफ़ात सहारनपुर बिहार में 1905 में जो है तो ये इनकी पैदाइश हुई, विलादत हुई और 1980 में वफ़ात हुई। इनकी तफसीलात में है तरक्की पसंद शायर है,
और उनके उस्ताद वहशत जो है तो है। उसके बाद नक्श जमील और फ़िक्र जमील इनके जो है तो शेरी मजमुआ है। उसके बाद है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, तो इनकी जो पैदाइश हुई है दिल्ली में 1884 में पैदा हुए और 1947 में इनकी वफ़ात हुई। इनकी तफसीलात में है कि उस्ताद मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद, उनकी तहरीरात में दिल्ली की ज़बान और मुहावरात का लुत्फ़ आता है। उसके बाद मजमू शेरी मजमू के अंदर मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ और मज़ामीन फ़रहत जो है तो इनकी है। नेक्स्ट है 20 नंबर पर शेख मोहम्मद इकबाल। शेख मोहम्मद इकबाल जो है तो इनका असल नाम शेख मोहम्मद इकबाल है और इकबाल उनका जो है तो लक़ब है, इनका जो है तो तखल्लुस है। उसके बाद 1872 में सियालकोट में पैदा हुए और 1938 में जो है तो वफ़ात पाई है इन्होंने। वालिद जो है तो शेख नूर मोहम्मद उर्फ़ सोफ़ी मशरब, उस्ताद मौलवी मीर हसन और इब्तिदाई उस्ताद दाग दहलवी, ख़िताब सर और अलख़ाब में शार मशरिक़, फ़लसफ़ी शार जो है तो इनको कहा जाता है। शार मशरिक़ किसे कहते हैं, ये एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो शेख मोहम्मद इकबाल को कहते हैं, जो कि इनकी जो है तो मजमूए शायरी मजमूए के अंदर है उर्दू बांग दरा, ज़रबुल कलीम, बाली जिब्रील और अर्गुमान हिजाज़। उसके बाद है शाहकार बाली जिब्रील। इस तरीके से इनके जो है तो शेरी मजमूए हैं कलाम साहब के। नेक्स्ट है सिकंदर अली वजद। सिकंदर अली इनका असल नाम है और वजद जो है तो इनका तखल्लुस है। इनका जो है तो क्या कहेंगे इसको, नेक्स्ट है लक़ब है। और नेक्स्ट है 22 जनवरी 1914, बीजापुर ज़िला औरंगाबाद में जो है तो ये बीजापुर यानी वैजापुर जो है तो इसको आज हम कहते हैं, तो बीजापुर ज़िला औरंगाबाद में इनकी पैदाइश हुई है। और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, नज़्म और गज़ल के शार भी जो है तो ये है। नेक्स्ट दिया गया है कि डॉक्टर बानो सरताज, इनकी पैदाइश 17 जुलाई 1945 को पंढरकोड़ा ज़िला यवतमहल महाराष्ट्र में हुई। माशाल्लाह महाराष्ट्र के हमारे जो तो तकरीबन नाम आए और औरंगाबाद के ज़िले के भी जो तो बहुत सारे नाम आ रहे, तो हमें भी कुछ इस तरीके से कारनामे अंजाम देना चाहिए ताकि हमारे भी जो नाम है इस तरीके से लिस्ट में आए और ख़ुसूसन जो है तो सीटेट और टीटी की लिस्ट में आए। वालिद है इनके, वालिद का नाम सैयद शाह मोहम्मद इब्राहिम हसामियाल फ़ारूकिल फ़रीदी, लंबे चौड़े नाम हैं इनके। यवतमहल की डिप्टी कलेक्टर थे और वालिदा डॉक्टर मैमुना खातून जो है तो इनकी वालिदा थी, या फिर है शायद, पढ़ने में जो है तो मुझे दुश्वारी हो रही है। उर्दू के बेहतरीन अफ़साने निगार और ड्रामा निगार है। अफ़सानों के मजमूए दायरों की कैदी, अपने हाथों में थामा हुआ मीज़ान, बहुत बेहतरीन अंदाज़ में जो है तो इन्होंने शायद लिखा है। मोइन अहसन जज़्बी, ये 21 अगस्त 1912 कस्बे मुबारकपुर, ज़िला आज़मगढ़, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में जो तो इनकी पैदाइश है और तरक्की पसंद शायर है। महानामा आजकल की मजलिस इदारत से वाबस्ता है और एजाज़ात में गालिब अवार्ड, इकबाल समान अवार्ड जो तो इन्होंने हासिल किया है। शेरी मजमूए में जो तो हम देखते हैं कि फ़िरोज़ान सुखन मुख्तसर और गदाज़ शब, नसरी तसानीफ़ में हालिका सियासी शऊर और तिलस्म होश रुबा, इस तरीके से कुछ है। नेक्स्ट है जिगर मुरादाबादी, इनका असल नाम जो है तो सिकंदर अली सिकंदर है और जिगर जो है तो इनकी तखल्लुस है, इनका जो है तो लक़ब है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर 1898 मुरादाबाद यूपी में जो है तो ये पैदा हुए और वफ़ात उन्होंने 9 सितंबर 1960 गोंडा में जो है तो पाई है। वालिद नज़ीर अली साहिब दीवान शायर थे, शायरी के उस्ताद, शायरी के जो है तो असातिज़ा, और वालिद दाग दहलवी मीर
मीरुल्लाह खान तस्लीम और गज़ल गो शार जो है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने DLT की डिग्री से नवाजा। DLT की जो है तो डिग्री से उनको नवाजा है। नेक्स्ट है दाग जिगर शोला तौर आतिश कुल पर साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है जो है तो इन्हें। नेक्स्ट है मौलवी अब्दुल हक जिन्हें बाबा उर्दू कहते हैं, इनके ताल्लुक़ से भी क्वेश्चन आया है। मौलवी अब्दुल हक का जो लक़ब है, जो तखल्लुस है, उनका बाबा उर्दू है और यहाँ पर 1817 में पैदा हुए, 1961 में वफ़ात हुई उनकी। उर्दू के बाअज़ीम मुहक्किक और नखाद जो तो है और शेरी मजमूए के अंदर मरहूम दहलवी कॉलेज चंद हम असर उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सूफिया इकराम का काम, मरहठी ज़बान पर फ़ारसी का असर, सबरस कुतुब मुश्तरी इनका जो है तो शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट है डिप्टी नज़ीर अहमद, ये ज़िला बिजनौर में इनकी पैदाइश हुई, इनकी विलादत हुई है और डिप्टी कलेक्टर के अहदे पर फाइज रहे। 1898 में हुकूमत ने उन्हें शमसुल आमा का खिताब दिया। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 11 नवंबर 1888 को मक्का में पैदा हुए। साहिब तर्ज अदीब और मुजाहिद आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर तालीम, इनकी पैदाइश के दिन यौम तालीम मनाया जाता है। 11 नवंबर को जो है तो यौम तालीम मनाया जाता है। खुतूत का मजमुआ गुब्बार खातिर। नेक्स्ट है शाज़ तमकिनत, इनका असल नाम सैयद मुसलहुद्दीन है और शाज़ तमकिनत उनका जो है तो तखल्लुस है, कलमी नाम है। हैदराबाद में पैदा हुए और जोश फ़िराक़ से मुतासिर थे। अंजुमन अवामी मुसन्निफ़ीन हैदराबाद से वाबस्तगी जो है तो इन्हें थी। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है इनके ताल्लुक़ से शेरी मजमूए में तरशीदा, बयाज़ शाम, नीम ख्वाब, दस्ते फरियाद और वर्क़ इंतखाब, कुल्लियात शाज़ जो है तो इनकी शेरी मजमूए हैं। नेक्स्ट है अख्तर शेरानी, इनका जो असल नाम था वो था मोहम्मद दाऊद ख़ान और अख्तर शेरानी जो है तो इनका लक़ब है, इनका जो है तो कलमी नाम है। टोंक राजपूताना में ये पैदा हुए और तफसीलात में जुरेदा हुमायूं की अदारत, रसाइल, सहल शाहकार, शेराज़ा से वाबस्तगी, रिसाला इंतखाब जारी किया, फिर इसका नाम बिहारस्तान रखा। शेरी मजमूए में है सुबह बिहार, अख्तरस्तान, लाले तौर और तैवरे आवारा, कुल्लियात अख्तर शेरानी, बच्चों की नज़में, फूलों के गीत, नस्र, आयना खाने वगैरह जो है तो इनके ताल्लुक़ से दिया गया है। नेक्स्ट जो है तो दोस्तों यहाँ पर है मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक़ से हैं। धनपत राय इनके चचा नवाब राय कर पुकारते थे। पहले नवाब राय फिर प्रेमचंद जो है तो इनका तखल्लुस और कलमी नाम है। उसके बाद 1880 बनारस के छोटे गांव लहमी में पैदा जो है तो ये हुए हैं और मुख्तसर अफसाना निगार बादशाह, तरक्की पसंद तहरीक के हामी और अफसाना निगार और नावल निगार, उर्दू और हिंदी के मशहूर अदीब जो है तो ये रहे हैं। और शेरी मजमूए में अफसानों का मजमुआ, सोज़ वतन, वारदात प्रेम, 25 प्रेम, 32 मशहूर नावल, गौदान का मैदान अमल और मशहूर इनका जो है तो अफसाना है कफन। नेक्स्ट है
दयाशंकर जो तो इनका असल नाम है, और नसीम जो है तो इनका तखल्लुस या कलमी नाम है। लखनऊ में 1811 में पैदा हुए और 1845 में वफ़ात जो है तो इन्होंने पाई है। और वालिद पंडित गंगा प्रसाद कौल जो है तो ये, और कश्मीरी पंडितों का कौल ख़ानदान उस्ताद जो है तो आतिश है। उसके बाद शेरी मजमू में मसनूई गुलजार नसीम जो है तो इनकी मसनूई है। कृष्णचंद का असल नाम कृष्णचंद है, और कृष्णचंद ही उनका तखल्लुस या कलमी नाम है। 1813 में जो है तो ये पैदा हुए हैं और 1977 में वफ़ात पाई है। 1813 को भरतपुर राजस्थान में जो है तो ये इनकी पैदाइश है। मजहबी अक़ीदा सनातन धर्म, और वालिद मेडिकल ऑफिसर थे। उसके बाद तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के सदर के हैसियत से रहे, और इंसानी दोस्ती, इंसानी अज़मत उनके हर मौजू का हिस्सा है। अफसाने, नावल, ड्रामे, रेडियो ड्रामे, पोर तार, तंजिया, मज़ाहिया नावल खाके लिखे। अपनी सवाने उम्री, मेरी यादों के चनार, इस तरीके से जो तो उन्होंने सवाने उम्री लिखी है। इनका शेरी मजमू जो है तो ये है। नेक्स्ट हम 33 नंबर पर देख रहे हैं यहाँ पर प्रवीण शाकिर IAS जो तो प्रवीण शाकिर है, उनके ताल्लुक़ से हम देख रहे हैं कि इब्तदाई तखल्लुस इनका बीना है, और 1952 में पैदा हुए हैं कराची पाकिस्तान में, और 1984 में इनकी वफ़ात हुई है। उसके बाद है वालिद सैयद शाकिर हुसैन और मीर अनीस से मुतासिर जो है तो महकमा कस्टम से वाबस्ता थे। उसके बाद खुशबू, शेरी मजमू के अंदर है खुशबू, सदबर्ग और ख़ुद कलामी, इनकार, कफ़े आईना, इस तरीके से जो तो है। उसके बाद है प्रोफेसर हैदुद्दीन सलीम, पानीपत में पैदा हुए 1866 में, और 1928 में वफ़ात पाई है। जोशीले अखबार नवीस और ये इंशा परदाज बेहतरीन शायर, वाज़े इस्तिलाहात के माहिर जो तो ये थे, और हाल ही के तौसत से सर सैयद के अदबी मुशीर रहे। इदारा मारूफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, गेज़िट, मुस्लिम गेज़िट और ज़मींदार जामे उस्मानिया के उर्दू प्रोफेसर, और दारुल तर्जुमा के वज़ी इस्तिलाहात की मजलिस के रुकन होते रहे हैं। उसके बाद नज़मों का मजमू यहाँ पर देखते हैं हम उनके शेरी मजमूए में कि इफ़कार सलीम मज़ामिन में, वफ़ादात सलीम और मजामीन सलीम। उसके बाद किताब जो है तो इनकी है वज़ी इस्तिलाहात उलमिया। उसके बाद नेक्स्ट है 35 नंबर पर है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। इनका जो रियल नाम था वो था मिर्ज़ा सलामत अली, और कलमी नाम जो है तो इनका तखल्लुस दबीर है। 1803 को दिल्ली में पैदा हुए, और 1875 को लखनऊ में इन्होंने वफ़ात पाई है। वालिद मोहतरम का नाम है मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन, मरसिया निगार थे। इनके मरसियों में सरापा और रज़म का पहलू नुमाया है। शौकत लफ्ज़ी के माहिर थे, शौकत जो है तो लफ्ज़ी के माहिर थे। उसके बाद है शौक रहेगा, वो शौक लफ्ज़ी के जो है तो ये माहिर थे। नेक्स्ट है 36 नंबर पे है ख्वाजा हुसैन निज़ामी। ये 1878 को दिल्ली में पैदा हुए। अरबी और फ़ारसी में तालीम, उर्दू अदब के पहले शेख है जिन्होंने अपनी सवाने हयात आप बीती हुस्न निज़ामी लिखी। अब्दुल हलीम शरर के नावल पढ़कर इन्हें इंशा परदाजी का चस्का लगा। उसके बाद सी पारादिल और गदर के अफसाने, दहली का रोज़नामचा, सूफियाना रिसाला, निज़ामुल मशाइख जो है तो इनकी शेरी मजमूए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हफ़ीज़ जालिंदरी। हफ़ीज़ुद्दीन इनका जो तो असल नाम है, और हफ़ीज़ इनका जो है तो लक़ब है, कलमी नाम है। 1900 में ये पैदा हुए और 1983 में वफ़ात पाई। वालिद जो है तो शमसुद्दीन थे हाफ़िज़ का। हाफ़िज़ एक फ़ितरी शायर थे। इस्लाम की मंजूम तारीख़ और शाहनामा इस्लाम कलाम के मजमूए नग़मा ज़ार, सोज़ व साज़, इस तरीके से जो है तो इनके शेरी मजमू का ताल्लुक़ दिया गया। उसके बाद अख्तरुल ईमान, ये 1915 में पैदा हुए और 1996 में इन्होंने जो है तो वफ़ात पाई है। तरीक़े पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और दहली के यतीम खाने में रहते थे। कलाम जो है तो आप जो यादें बिनते
बीते लम्हात, और उसके बाद जो है तो नया आहंग, सर्व सामान, और ज़मीन ज़मीन जो है तो इनकी शेरी मजमूए है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 39 नंबर का है कि पितरस बुखारी, इनका असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था और पितरस उनका जो है तो कलमी नाम है, तखल्लुस है उनके। उसके बाद जो है तो पिशावर में ये पैदा हुए हैं 1898 में, और 1958 में इन्होंने वफ़ात पाई है। 1937 में ऑल इंडिया रेडियो के स्टंट डायरेक्टर मुकर्रर हुए। फिर कंट्रोल जनरल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में के शोबे इत्तलाआत के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज होने वाले पहले एशियाई थे। मज़ाह निगार जो है तो ये थे। उनके बाद हैं मुनव्वर राना, राय बरेली में ये 1952 में पैदा हुए। उर्दू और ओधी ज़बान के हसास शायर है। उनकी शायरी का मौजू माँ जो तो है और चेहरे याद रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है 41 नंबर का है मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इनका जो तखल्लुस है, जो कलमी नाम है, जो असली नाम है वो है शेख इब्राहिम, और ज़ौक़ जो है तो इनका तखल्लुस कलमी नाम है। दिल्ली में ये 1787 में पैदा हुए और 1854 में जो है तो इन्होंने वफ़ात पाई। वालिद शेख रमज़ान एक गरीब सिपाही थे। उस्ताद हाफिज़ ग़ुलाम रसूल और शाह नसीर। तालीम जो है तो इन्होंने अरबी फ़ारसी इस्लामी उलूम में की है, और ख़िताब अकबर शाह सानी ने आपको ख़ानदान बहादुर और ख़ाक़ानी हिंद जो है तो कहा है। मौत से 3 दिन कबल उनकी ज़बान पर ये शेर था, कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया, कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे। ये 3 दिन पहले जो है तो उनकी ज़बान पे था, उनके इंतकाल के वक्त। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खुसूसियत जो है तो इनकी शेरी मजमू के अंदर खुसूसियत है कि गज़ल गोई, कसीदा निगारी और शागिर्द हैं इनके मिर्ज़ा ख़ान दाग दहलवी, बहादुर शाह ज़फ़र, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अपने ज़माने के कामिल उस्ताद जो है तो ये रहे हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर का जो है तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। 41 नंबर जो शायर है वो है मुज्तबा हुसैन, और कर्नाटक गुलबर्गा में 1935 में पैदाइश है इनकी। रोज़नामा तफसीलात के अंदर है, रोज़नामा सियासत में मज़ाहिया कालिम लिखते थे। NCERT से वाबस्ता खिताब कटक की जानिब से हाशिया रत्न और दिल्ली का पहला गालिब अवार्ड बराए तंज़ व मज़ाह इन्होंने हासिल किया। उड़िया अदीबों की तंजीम सरस साहित्य समिति, पद्मश्री, कुल हिंद मखदूम मुहिउद्दीन अवार्ड और उर्दू अवार्ड बराए तख्लीकी नस्र उर्दू का अकादमी दिल्ली, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से DELT है शायद, ये उर्दू में मतलब इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट किया गया है, तो वो सही से नहीं आया। DLT वगैरह जो तो ये है, कुछ डिग्री वगैरह होंगी वो। तकलीफ़ बरतरफ, कता कलाम, किस्सा मुख्तसर, बहरहाल, आदमी नामा, बिलाखिर, जापान चलो, अलगर्ज सोहे वो भी आदमी, चेहरा, सफ़रुल ख़त, आखिरकार, हुयूब हम दोस्त जिसके, हुए यूँ हम दोस्त उसके, मेरा कॉलम। मुज्तबा हुसैन की बेहतरीन तहरीरें हैं। मुरत्तबा हुसैन चिश्ती, शिकागो, इनका सफ़रनामा जापानी ज़बान में भी शाये हुआ है। नेक्स्ट है जोशमली आबादी शब्बीर हुसैन ख़ान जो है तो इनका असल नाम है, और जोश इनका जो है तो कलमी नाम है। मलिह आबाद में ये 1854 में पैदा और पाकिस्तान 1982 में इनकी वफ़ात हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दारुल तर्जुमा के
नाज़िर अदबी रहे और पद्मश्री एजाज़ इन्होंने हासिल किया। शार इनकलाब बुनियादी तौर पर नज़्म के शार है। उसके बाद है ख़ुद नौश्त व सवाने है हयात यादों की बरकत रिसाला जो है तो कलीम और एडिटर आजकल रिसाला के एडिटर है। नक्श व निगार शौले व शबनम और खुर्फ व हकायक जुनून व हिकमत आयत व नगमात संबल व सलासल। इस तरीके से इनकी शेर मजमूए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 43 नंबर का दिया हुआ है गालिब के ताल्लुक़ से। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान जो है तो इनका असल नाम था और गालिब उनका ख़लमी नाम है। अकबराबाद आगरा में जो है तो ये पैदा हुए हैं 1796 में और 1869 में वफ़ात पाई है इन्होंने। वालिद अब्दुल्ला बेग ज़ौक़ के इंतकाल के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद ख़ानदान तैमूर ये की तारीख़ महरे नीम रूस लिखने पर ज़फ़र ने पेंशन मुकर्रर की थी और ख़िताब निज़ाम जंग और नजमुल दौला तुबीरुल मलक लक़ब जो है तो इनका मिर्ज़ा नौशा जो है तो है और दीवान गालिब इनका शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं 44 नंबर का है कि कश्मीरी लाल ज़ाकिर। कश्मीरी लाल ज़ाकिर इनका जो पैदाइश है वो है बेगा बनियान गाँव रियासत गुजरात पाकिस्तान। तो इस तरीके से जो है तो इनका गाँव का नाम है। और इसके बाद है अदीब अफसाना निगार नावल निगार कृष्णचंद मंटू बेदी अफसाना निगारों के अहम असर थे। 125 से ज़ायद किताबें लिखी जिनमें नावल मुख्तसर कहानियाँ ड्रामे सफ़रनामे शामिल है। नेक्स्ट है कैफ़ आज़मी मजमुआन गाँव ज़िला आज़मगढ़ 1919 में पैदा हुए और 2002 में इनकी वफ़ात हुई है। तरक्की पसंद शायर थे और वालिद शेख फ़तेहुद्दीन रिज़वी और अवार्ड जो है उनके पद्मश्री है। उनकी तसनीफ़ आवारा सजदे के लिए साहित्य अकादमिक अवार्ड मिला है और नगमा सात हिंदुस्तानी के लिए फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला। उसके बाद बेहतरीन मकालमों गर्म हवा के लिए फ़िल्म फेयर अवार्ड जो है उनको दिया गया है। झनकार आखिरी शब आवारा सजदे इबलीस की मजलिसे शोरा सरमाया। इस तरीके से इनके जो है तो शेरी मजमूए यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 46 नंबर का है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम अबुल फ़ाकिर ज़ैनुल आबिदीन जिसको हम APJ अब्दुल कलाम कहते हैं उनके ताल्लुक़ से देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट जो है तो ये क्या कहेंगे इसको पॉइंट है। अबुल फ़ाकिर ज़ैनुल आबिदीन जो है तो उनका अब्दुल कलाम का जो है तो लक़ब है और उनका जो है तो असली नाम है अबुल फ़ाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। धनुषकोटी रामेश्वरम तमिलनाडु 1931 में पैदा हुए। अवार्ड जो है तो भारत रत्न पद्म भूषण। उसके बाद है साबिक सदर जमहूरिया लक़ब है बाबाए मिसाइल यानी कि मिसाइल जो है तो इन्होंने बनाकर हिंदुस्तान को दिए हैं। तो बाबाए मिसाइल यानी मिसाइल बनाने वाले। उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है लास्ट में शेरी मजमू के अंदर उनके शेरी मजमू में जो तो उनका दिया गया है एग्निसाइड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर आप बीती में है परवाज़। इस तरीके से जो है तो उनका शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेसर मगनी तबस्सुम 1930 में पैदाइश है और इब्तिदा में तरक्की पसंद बाद में जदीदियत के अलमबरदार रहे। उस्माना यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू और प्रोफेसर इदारा अदबियात हैदराबाद से मुंसलिक अवार्ड जो है तो इनको मिला है गालिब अवार्ड आलम फ़रोग़ उर्दू अवार्ड। और नवाब शाह आलिम ने कहा कि उनकी शख्सियत का अहाता करना जोए शेर लाने के मुस्ताक़ है। नेक्स्ट जो है तो उनका मजमुआ है शेरी मजमुआ तहकीकी मकाला फ़ानी शख्सियत और फ़न तनकीदी किताबें हैं बाज़याफ्त आवाज़ और आदमी लफ्ज़ों से आगे मजमुआ
मजमुआ कलाम में जो है तो दिया गया है कि नवाह तल्ख, पहली किरण का बोझ, मीठी मिट्टी मेरा दिल। उसके बाद है तरतीब फ़ानी की नादर तहरीर और फ़िक्र इकबाल, नज़ीर फ़ानी बदावनी और तर्जुमा जो है तो कहानी और इसका फ़न, शादी की पहली सालगिरह, रिसाला जो है तो शेर व हिकमत और एडिटर रिसाला सबरस। इस तरीके से इनके ताल्लुक़ से इन्फॉर्मेशन दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 48 नंबर का पॉइंट है डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी। ये निशादगंज लखनऊ 1940 में पैदा हुए और वालिद शफ़क़त अली सिद्दीकी जवाब जो है तो HKL भगत मरकज़ी वज़ीर और राम जेठ मोलानी साबिक वज़ीर कानून के हाथों बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड जो है उन्होंने हासिल किया है। पहली कहानी माँ की नसीहत, एडिटर जो है तो इनके हिंदी माहनामा केयर कटर, और उसके बाद जो है तो दूरदर्शन के लिए मज़ाहिया टीवी सीरियल बाबा माफ़ करो और बटाधार। उसके बाद जो है तो डॉक्टर हैरान मरीज़ परेशान और अफसानों के मजमूए के अंदर है दिल की बात, तख्ती, रंग बदलते लोग, और ड्रामों का मजमूआ जो है तो इसमें है शाम औद और संग तराश। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट का जो है तो ये आपका पॉइंट है बैकल इस्ताही मोहम्मद शफ़ीउल्लूदी जो है तो इनका असल नाम है, और बैकल उस्ताही इनका जो है तो क्या कहेंगे उसको लक़ब है, तखल्लुस है, कलमी नाम है। पोरगंडा मौजू गौर और ढोल 1828 में पैदा हुए। वालिद ख़ान बहादुर मोहम्मद हनीफ़ ख़ान, अदीब जो है तो माहिर कामिल मुंशी की संद मिली और बुनियादी तौर पर गीत के शायर जो है तो ये है। और इनका जो शेरी मजमूआ यहाँ पर दिया गया है कि नगमाए तरन्नुम, निशाते ज़िंदगी, सरवरे जावेदा और परवाए कोमल मखड़ी, बैकल गीत और गज़ल सानोरी वगैरह जो है तो इनका दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, आज जो हमने देखा है ये शोरा के ताल्लुक़ से उनके इन्फॉर्मेशन देखिए कि उनका नाम, असल नाम, तखल्लुस, कलमी नाम, उनका जो है तो तफसीलात के ताल्लुक़ से, कहाँ पैदाइश है, कहाँ जो है तो उनकी वफ़ात हुई है, और शेरी मजमूआ उनका जो है तो क्या क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने देखी है। उम्मीद करता हूँ मैं कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो आप ज़रूर जो है तो इसको सही टिक करके आओगे और जवाब का 1 नंबर पाओगे। खैर, इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे उर्दू तरीके तदरीस, कि उर्दू तरीके की तदरीस किस तरीके से होती है और क्या क्या तरीके जो है तो इसमें यूज़ होते हैं, मेथड्स यूज़ होते हैं, तो इसके ताल्लुक़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छे लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ज़्यादा से ज़्यादा जो DED BED कैंडिडेट रिश्तेदारों में वगैरह, ताकि ये जो सीटेट या फिर TT है इसमें ज़्यादा क्वांटिटी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की होना चाहिए। और उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट हैं बहुत पीछे चल रहे हैं हमारे, हमको जो तो मेरिट में आना है दोस्तों। तो आपको कुछ भी करके, क्या भी करके, किस तरीके से पढ़ाई कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, उसका जो है तो आपका मुत्तफ़िक जवाब देने की कोशिश की जाएंगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आप अच्छे से स्टडी कीजिए और आप क्वालिफाइड कीजिए एग्ज़ाम, दोनों भी एग्ज़ाम, क्योंकि हमको अब मेरिट में आना है। हम जो है तो बहुत जो तो हमने वक्त ज़ाया किया है, हमें मेरिट में ही आना है, और पवित्र पोर्टल में ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे उर्दू मीडियम के रहेंगे। ये सब अज़ाइम करें, क्योंकि अज़ाइम जिनके पुख्ता होते हैं, जिनके पक्के होते हैं, तो वो जो तो घबराया नहीं करते। ऐसा कुछ शेर है वो कि अज़ाइम क्या है वो, अज़ाइम जिनके पुख्ता हो, यकी जिनका खुदा पर हो,
तला तुम खैज मौजों से, वो घबराया नहीं करते। तो ये जो मौजें हैं, ये सीटेट की मौज है, ये टीटी की मौज है और पवित्र पोर्टल की, तो इससे घबराना नहीं हमको। इससे जो तो कॉन्फिडेंटली हमको जो तो काम लेना चाहिए और बेहतरीन अंदाज में स्टडी करके पेपर क्वालिफाइड करके गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की ये जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो कीजिए और सीटेट और टीटी के लिए और महाराष्ट्र की जो टेट एग्ज़ाम है उसके लिए चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।